अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.3 उसका क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 करना है। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। मिरहा अबाउट अ टॉय फॉर 1500 रुपीज़ एंड सोल्ड फॉर 1520 रुपीज़। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। वो कह रहे हैं कि मिरहा ने एक खिलौना ख़रीदा है 1500 का, लेकिन उसने जो सेलर यानी बेचा है उसको 1520 में। तो हमने इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। ठीक है, हम इसकी कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या थी, 1500। ठीक है, इसकी सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या है, 1520। ठीक है, हमने इसका प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसका प्रॉफिट फाइंड करेंगे, फिर इसका प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला है, प्रॉफिट इज इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हम पहले प्रॉफिट फाइंड करते हैं। प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट सेलिंग प्राइस अब हमारे पास क्या है, 1520 माइनस कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है, 1500। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए प्रॉफिट 1520 में से माइनस कर देना है 1500। ठीक है, 1520 में से 1500 को माइनस किया तो हमारे पास 20 इसका प्रॉफिट आ गया। ठीक है, ये हमारे पास था प्रॉफिट को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। और अब हमने प्रॉफिट फाइंड किया, अब हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज का भी फॉर्मूला है हमारे पास, प्रॉफिट इज इक्वल प्रॉफिट ओवर सीपी मल्टीप्लाई सीपी यानी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करते हैं। प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट सीपी मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट हमारे पास क्या आया है, 20 रुपीज़। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। सीपी हमारे पास क्या थी, कॉस्ट प्राइस जो इसकी वो थी 1500। तो हम 1500 मल्टीप्लाई 100, अब हमने 20 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, डिवाइड 1500। ठीक है, हमारे पास आया 1 पॉइंट, प्रॉफिट आया हमारे पास, प्रॉफिट परसेंटेज 1.333। ये हमारा आ गया प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, पहले हमने प्रॉफिट निकाला, अब इसका प्रॉफिट परसेंटेज। यही हमारा क्वेश्चन 7 का आंसर है। क्वेश्चन 7 हो गया है, जैसा कि अब हमने क्वेश्चन 8 की तरफ चलना है। द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 9,60,000 रुपीज़ वाइल दैट exempted amount is 1,30,000 रुपीज़। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। ठीक है, वो कह रहा है कि जो उसकी एनुअल इनकम है तैयब की वो है 9,60,000, और जो इसकी एग्जेम्प्टेड अमाउंट है यानी विदाउट टैक्स, इस पे उसको टैक्स पे नहीं करना पड़ता। ये एग्जेम्प्टेड अमाउंट वो होती है जो टैक्स के बिना होती है। ठीक है, इस अमाउंट पे उसको टैक्स माफ़ होता है, वो है 1,30,000 रुपीज़। ठीक है, हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ, वो कितना टैक्स पे करता है 0.75% के मुताबिक। ठीक है, अब हम इसे सॉल्ट आउट करते हैं। पहले हम एनुअल अमाउंट लिखेंगे कि उसकी एनुअल अमाउंट टोटल कितनी है। ठीक है, और वो है हमारे पास 9,60,000।
और अब हम उसकी एग्जेम्प्टेड अमाउंट लिखेंगे। एग्जेम्प्टेड अमाउंट यानी जो विदाउट टैक्स है वो है 1,30,000। अब हम लिखेंगे रिमेनिंग अमाउंट, जो बच जाती है ना उसके पास अमाउंट, उसके लिए हमें 9 जो उसकी टोटल अमाउंट थी उसमें से एग्जेम्प्टेड अमाउंट को माइनस करना होगा। ठीक है, अब हम इसे माइनस करते हैं। माइनस रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास आ रही है 8,30,000। ठीक है, 8,30,000। ठीक है, ये हमारी आ गई रिमेनिंग अमाउंट। ये वो अमाउंट आई है हमारे पास जिस पे वो टैक्स पे करता है, और पे किस हिसाब से करता है 0.75 के हिसाब से। ठीक है, तो हम लिखते हैं टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट हमारे पास क्या है 8,30,000। ठीक है, 8,30,000 मल्टीप्लाई 0.5%। ठीक है, इस हिसाब से वो पे कर रहा है ना जो इस अमाउंट पे, तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 8,30,000 0.75 मल्टीप्लाई। ठीक है, परसेंटेज को ख़त्म करके हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई 1/100। ठीक है, तो क्या हुआ, ये 2 ज़ीरो, इन 2 ज़ीरो से कट के पीछे हमारे पास क्या बच गया 8,03,000। ठीक है, मल्टीप्लाई इसको करेंगे 0.75 से, करते हैं 8,300 मल्टीप्लाई 0.75। ठीक है, 6,225। यही हमारा क्वेश्चन 8 का आंसर भी है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन 3,75,000 रुपीज़ फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 40% मार्कअप कंपाउंड एनुअली। हमने कंपाउंड मार्कअप फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे उन्होंने हमें प्रिंसिपल अमाउंट दे दी गई है, और ये हमारा टाइम है, ये हमारा परसेंटेज है। ठीक है, और कंपाउंड एनुअली परसेंटेज है ये हमारी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट लिखेंगे। प्रिंसिपल, इसका गिवन डेटा सबसे पहले करेंगे ना, तो इसमें आएगा प्रिंसिपल अमाउंट गिवन डेटा को लिख लेते हैं यहाँ पे। उसमें प्रिंसिपल अमाउंट को पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हमारे पास थी 3,75,000। ठीक है, उन्होंने हमें टाइम दिया हुआ है। टाइम हमारे पास क्या है, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो हमारे पास क्या है 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर, 1 साल। और हमारे पास रेट क्या है, रेट को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और रेट हमारे पास है 14%। ठीक है, क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, मार्कअप कंपाउंड। ठीक है, मार्कअप कंपाउंड को हमने फाइंड करना है, इसके सामने क्वेश्चन मार्क करेंगे। ठीक है, अब हम इस पे मार्कअप कंपाउंड का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट, यहाँ पे इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इसका फॉर्मूला है, इसको एमसी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और इसका फॉर्मूला है पी प्रिंसिपल आर रेट एंड टी टाइम। ये इसका फॉर्मूला है, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी, यानी पी से प्रिंसिपल, आर से रेट, और टी से टाइम।
प्रिंसिपल के अमाउंट को हम पुट करते हैं। रेट हमारे पास क्या है 14% और टाइम हमारे पास क्या है 1 ईयर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। ठीक है, अब ये देखें 375,000 मल्टीप्लाई 14% को ख़त्म करने के लिए इसके लिए 100 डिवाइड 100 मल्टीप्लाई 1। ये 20 इन 20 से कट के पीछे क्या बच गया 3 मल्टीप्लाई 750 मल्टीप्लाई 14 1 ज़ा 14। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। 750 मल्टीप्लाई 14 तो हमारे पास आया 52,500 रुपीज़। ठीक है, और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन 9 का आंसर भी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।